नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एसजीएमएच रीवा में सर्जिकल सप्ताह का हुआ शुभारंभ। रीवा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौत। रीवा में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। एमपी में बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी तैयारी। रीवा सिंगरौली रेल मार्ग का सफल ट्रायल, विंध्य के विकास को मिली नई रफ्तार। रीवा के बैकुंठपुर में तेज रफ्तार बुलेरो ने राह चलते व्यक्ति को मारी टक्कर। रीवा में ईईटीपी गुर्दवान का एक और वीडियो वायरल। रीवा के पहाड़िया कचरा प्लांट में मजदूर झुलसा। सतना में दिव्यांग के घर लगी आग, गृहस्थी हुई खाक। सतना जिला अस्पताल में भर्ती मरीज पर चाकू से हमला, परिजनों का हंगामा। महर में खाने और शराब के पैसे न देने पर ढाबा संचालक से मारपीट। एमपी में 10 जून के बाद होगी मॉनसून की एंट्री। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 8 से 15 जून तक सर्जिकल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न बीमारियों के इलाज सहित ब्लड डोनेशन कैंप और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टर आशय द्विवेदी ने बताया कि 8 जून को सनराइज योग एंड वेलनेस से सर्जिकल सप्ताह की शुरुआत की गई। इसी तरह 9 जून को डायबिटिक फुट केयर के लिए स्कैनिंग ओपीडी लगाई जाएगी। 10 जून को अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए सर्जिकल क्विज प्रतियोगिता होगी। 11 जून को आधिकारिक सोशल मीडिया पेज का शुभारंभ और लाइव डेमो के साथ ही पोस्टिंग वर्कशॉप आयोजित होगी। 12 जून को ब्लडिंग पीआर के लिए स्क्रीनिंग कैंप लगाया जाएगा। 13 जून को लाइव बियॉन्ड द स्केलपन विषय पर काव्य संगीत, फोटोग्राफी व वाद विवाद की प्रस्तुति होगी। 14 जून दोपहर ऑपरेशन थिएटर में टीम डायनामिक्स और कम्युनिकेशन पर कार्यशाला व रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह आयोजित होगा। सर्जिकल सप्ताह के अंतिम दिन 15 जून को हॉस्पिटल परिसर में पौधारोपण किया जाएगा। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान अमरीश कोल निवासी बांसा के रूप में हुई है। हादसे की जानकारी मिलने पर गोविंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मृतक अमरीश बाइक से अपने गांव की ओर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गया, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक लौवा में शादी समारोह में शामिल होने के बाद बाइक से 2 युवक खैरी नई बस्ती की ओर जा रहे थे, तभी दुर्घटना का शिकार हो गए। मृतक की पहचान कुल्हाई लालगांव निवासी संदीप साकेत के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक संदीप अपने साथी सतीश साकेत को खैरी चौराहा छोड़ने बाइक से जा रहा था, तभी बीती देर रात करीब 2 बजे जब दोनों युवक इटौरा बाईपास के समीप पहुंचे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। हादसे में संदीप की मौत हो गई, जबकि सतीश की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने हाल ही में मिलेनियम पोस्ट को दिए इंटरव्यू में बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के खतरे को भांपते हुए हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि पिछले अनुभव से सबक लेते हुए केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार हर जिले में आरटीपीसीआर, ट्रूनेट और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग शुरू हो गई है। ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर्स भी टेस्ट किए जा चुके हैं। इस दौरान राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों की भर्ती करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने 25 से 30 हजार मेडिकल स्टाफ की भर्ती का अप्रूवल दिया है, जिनमें 3500 से अधिक डॉक्टर्स और 2000 से ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर्स और हजारों पैरा मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे प्रदेश भर में 10,000 करोड़ रुपए के हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसके अलावा भविष्य के लिए डिजिटल हेल्थ सिस्टम को भी डेवलप करने का काम जारी है। रीवा सिंगरौली रेल मार्ग पर WDP 4D इंजन ने सफल ट्रायल पूर्ण किया। रविवार को इस मार्ग पर अत्याधुनिक डीजल इंजन से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर इंजन परीक्षण किया गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रायल के दौरान ट्रैक की मजबूती, सिग्नलिंग और सुरक्षा
सुरक्षा ढांचे की पूरी जांच की गई। परीक्षण सभी तकनीकी मानकों पर खरा उतरा। वहीं इस उपलब्धि को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि विंध्य क्षेत्र के विकास की दिशा के लिए एक सशक्त संकेत है। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मंझगवा में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने राह चलते व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल विनोद कुमार विश्वकर्मा कुल्फी बेचकर और कबाड़ बिनकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। रविवार की सुबह कपड़ा धुलने के लिए जैसे ही वे घर से बाहर निकले तभी तेज रफ्तार बोलेरो चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। बताया गया है कि गंभीर रूप से घायल के शरीर में कई जगह हड्डियां भी टूटी हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी डिग्री की जांच के दायरे में आए प्रभारी कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 रीवा टीपी गुर्दगान का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह वरिष्ठ जांच अधिकारियों से लेन देन कर मामले को रफा दफा किए जाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कार्यपालन यंत्री आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी से सर्विस बुक और फर्जी डिग्री मामले से संबंधित दस्तावेजों को बाहर न उछालने की बात करते नजर आ रहे हैं। वह शिकायतकर्ता से आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों को दबाने की बात कह रहे हैं। हालांकि यह वीडियो कई महीने पुराना है। मामले में रीवा कमिश्नर की फाइनल जांच रिपोर्ट महीने भर पहले ही प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास विभाग दीपाली रस्तोगी को भेजी जा चुकी है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद ईटीपी गुर्दवान को निलंबित कर दिया गया है। रीवा के पहड़िया कचरा प्लांट में एक और मजदूर हादसे में गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्लांट में लगातार हो रहे हादसों के चलते प्लांट प्रबंधन पर मजदूरों की सुरक्षा में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 9 जून को सफाई कर्मचारी श्रीलाल कुहार को बिना प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण के आग से भरी भट्टी में काम करने को मजबूर किया गया। मना करने पर उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी गई, जिसके चलते ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक महीने में प्लांट में 3 लोग जल चुके हैं। सतना जिले के ग्राम बरहा मवान में रविवार सुबह करीब 3:30 बजे आंखों से दिव्यांग जीवनलाल मवासी के घर में अचानक आग लग गई। घटना के समय जीवनलाल घर में अकेले थे। आग की आहट पाते ही वो किसी तरह घर से बाहर निकले और गांव वालों को आवाज लगाई। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जल चुका था। जीवनलाल और उनकी पत्नी दोनों आंखों से दिव्यांग हैं। घटना के समय उनकी पत्नी बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। आग में घर का सारा अनाज और कपड़े भी जलकर खाक हो गए। आग से लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर हल्का पटवारी ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। सतना जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 2 में भर्ती एक मरीज पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर सनसनी मचा दी। एक्सीडेंट के बाद भर्ती आकाश चौधरी के सिर पर आरोपियों ने चाकू से कई वार किए। इस वारदात से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल के मेन गेट में धरना देकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मैहर जिले में एक ढाबे में खाने और शराब के पैसे देने से मना करने पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। दबंगों ने ढाबा संचालक की पिटाई कर दी। साथ ही दोनों आरोपियों ने मिलकर ढाबे के अंदर खाने से भरे बर्तनों को सड़क पर फेंक दिया। घटना शनिवार देर रात सरला नगर के पास सगमनिया गेट की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ढाबा संचालक मुकेश जायसवाल ने बताया कि 7 जून की रात करीब 10 बजे वह अपना ढाबा बंद कर रहे थे। इसी दौरान पास के गांव के ही रामानंद पटेल और केपी पटेल वहां पहुंचे। उन्होंने खाना और शराब की मांग की। जब पीड़ित ने ढाबा बंद करने का हवाला देकर उन्हें मना किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। बात मौसम की करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 10 जून के बाद होगी। इससे पहले प्रदेश में आंधी बारिश और गरज चमक के साथ लू भी चलेगी। रविवार को प्रदेश के दक्षिणी हिस्से के 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है, जबकि 9 और 10 जून को ग्वालियर चंबल में हीट वेव चल सकती है। वहीं 13 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 10 दिनों से मानसून महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा हुआ है। इसी वजह से एमपी में इसकी एंट्री लेट हो रही है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में 9 जून को होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रीवा में राज्य स्पोर्ट्स एकेडमी भोपाल द्वारा
युवा खिलाड़ियों के लिए 9 जून से प्रतिभा चयन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आयोजित सर्जिकल सप्ताह के तहत 9 जून को सुबह 9 बजे से डायबिटिक फुट केयर के तहत स्क्रीनिंग ओपीडी लगाई जाएगी। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर रीवा में 9 जून को भी सड़क निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें इंजीनियर सड़कों की स्थिति, जल भराव, गड्ढों और रखरखाव की जरूरतों का आकलन करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।